जय श्री कृष्णा मित्रों। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, अपनी यूट्यूब चैनल ग्रह चाल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, कमजोर ग्रहों की श्रृंखला में आज बात होगी केतु पर। आज इस श्रृंखला का ये अंतिम पड़ाव है, तो आज बात होगी केतु के विषय में। केतु कैसे जानेंगे कि केतु हमारे जीवन में पॉजिटिविटी ला रहा है या नेगेटिविटी। मतलब केतु हमारे लिए ताकतवर है या नकारात्मक है। तो मित्रों, केतु और राहु ये दोनों ही जो है बेसिकली एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं। एक राहु जो है वो सर है, तो केतु जो है धड़ है। केतु जो है, केतु को हम जो है साउथ नोड भी कहते हैं। जैसे राहु को उत्तरी नोड कहते हैं, इसी तरह से केतु दक्षिणी नोड पर होता है, केतु का बिंदु। तो मित्रों, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि दक्षिणी ध्रुव पर जो है केतु स्थित होता है। तो राहु सर है और केतु बॉडी है। ये कभी भी अलग नहीं होते, मतलब ये एक ही बॉडी के दो हिस्से हैं। ये एक दूसरे से 180 अंश पर, यानी एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। हम अपनी जन्म पत्रिका में भी देखेंगे तो राहु और केतु आमने सामने होंगे। मतलब अगर राहु प्रथम भाव में बैठा है, लग्न भाव में, तो केतु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, यानी ठीक सीधे सामने, यानी 180 डिग्री पर। तो मित्रों जो है, ये सब जो है केतु जो है, अब केतु क्या बताता है, केतु का क्या काम है हमारे जीवन में। केतु को हमको एक साथ, राहु और केतु को दोनों को हमको एक साथ समझना चाहिए, क्योंकि केतु आपकी जो है पास्ट लाइफ के बारे में बताता है, यानी आपके पूर्व जन्म के बारे में केतु बताता है। और राहु, राहु क्या है? राहु हमारे इस जन्म की जो हमारी इच्छाएं हैं उनके बारे में जो है राहु बताता है। तो राहु जो है आपको इस जीवन की क्या इच्छाएं हैं इसके बारे में जो है बताता है। बस मतलब इतना ही पर्पज इन राहु और केतु का है, समझ लीजिए आप। तो इन दोनों को एक साथ समझना अच्छा होता है। केतु, जैसे कि हमने कहा कि बॉडी है, नहीं, जैसे हमने कहा कि केतु जो है बॉडी है, आपकी शरीर है राहु का, तो जिसका सर नहीं है, केवल बॉडी होती, केवल बॉडी है, तो बॉडी है तो वो क्या सर्च करेगा, क्या मतलब किस चीज की खोज में वो रहेगा, क्या काम करेगा? तो पहले तो मतलब वो सोचेगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी पहचान क्या है। मतलब केतु यही सर्च करता है। मतलब जिस व्यक्ति को अपने बारे में जिज्ञासा होती है जानने की, मतलब यानी कौन कहां से आया है, आपकी आत्मा कहां से आई है, इस तरह की चीजें आपके अंदर भाव आते हैं। और अब क्या काम हमको यहाँ पर आकर इस जीवन में करना है। तो मतलब इस तरह से आपके अंदर अगर ये जिज्ञासाएं हैं तो आपका केतु पॉजिटिव या स्ट्रांग होगा, मतलब ये सकारात्मक होगा आप ऐसे लोगों का। इसी तरह से जो है, यदि जो है आपका केतु पॉजिटिव है
मतलब कैसे जानेंगे हम? अगर आप अध्यात्म में आप अपने बारे में जो है ध्यान देते हैं, यानी आपका झुकाव आध्यात्म की ओर है, जिसकी मतलब जो है क्या नाम कहना चाहिए कि आपकी अगर इंटरनल जर्नी यानी आपकी आंतरिक यात्रा आध्यात्म की ओर है, आपकी आत्मा कहाँ से आई है, आप लाइफ और डेथ के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो जिसके अंदर ऐसे विचार आ रहे होंगे या होंगे, तो वो मान के चले कि अपने को जो है क्या नाम कि उसका केतु जो है पॉजिटिव है और जो है वो स्ट्रांग भी है। तो इस तरह से मित्रों हम केतु के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से केतु के लिए जो है अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी समझने की क्षमता जो है वो बहुत ही मतलब यानी उसका अपना सेंस अच्छा है, या कहना चाहिए कि समझने की जो बौद्धिक क्षमता है वो मजबूत है यदि, तो केतु उसका जो है बहुत ही सकारात्मक या मजबूत होगा। मतलब यदि आप जो है साधना या मेडिटेशन करते हैं या आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो मानिए कि आपका केतु अच्छा है। यदि आप अलौकिक अदृश्य गूढ़ विषयों पर को जानने की आप इच्छा रखते हैं या उनमें आप रुचि रखते हैं, तो केतु आपका बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है। कोई भी चीज जो जमीन के अंदर है उसको जो है क्या नाम आप बाहर लाना चाहते हैं, यानी किसी भी चीज को की आत्मा को आप झकझोर देने की क्षमता यदि आपके अंदर है, रखते हैं, ये केतु का काम है। तो यदि आप जो है मान लीजिए ज्योतिष हुआ, अकल्ट हुआ के बारे में जो है क्या नाम या तंत्र विद्या वगैरह के बारे में कि यदि आप उसके मास्टर हैं, यानी कि आप मेटाफिजिक्स में रुचि रखते हैं जानने की, आप खोज में रुचि रखते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका केतु बहुत स्ट्रांग है। यदि आप तंत्र साधना करते हैं तो भी आपका केतु स्ट्रांग होता है, भले ही पॉजिटिव ना हो वो। यदि मित्रों आप जो है किसी खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, सीआईडी में काम करते हैं, आप जो है क्या नाम आपका काम करने हेतु यदि उस तरफ झुकाव है, तो आपका केतु ताकतवर है, यानी आप कोई चीज की खोज करना चाहते हैं, सीआईडी आप बनना चाहते हैं, तो आपका केतु जो है सकारात्मक मान के चलिए कि है। यदि आप किसी जो है क्या नाम आप जगह जगह कई जो है क्या नाम कहना चाहिए कि आप मठों में जाते हैं या मठों में जाना पसंद करते हैं, आप जो है फिलॉसफी को समझना चाहते हैं, तो आपका केतु स्ट्रांग है। यदि आप कहीं ना कहीं केतु का संबंध जो है आपका यदि सूर्य मंगल और बृहस्पति से है, आप जो है निश्चित रूप से एक मेडिकल सर्जन बन सकते हैं, मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हैं। अब मित्रों बात करेंगे हम कि नेगेटिव केतु कैसे हम पहचानेंगे, कि हमारे जीवन में केतु जो है वो नकारात्मकता कैसे लाता है। जब आप जो है डरते रहते हैं कि अब क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसे मतलब आपने जो है क्या नाम आपके अंदर ऐसे विचार आते हैं, यानी आपको भय लगा रहता है अंदर से कि ये काम मैं कर रहा हूँ, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, मैं है ना। तो ऐसे विचार अगर आपके अंदर भय के आते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका केतु कमजोर है। आप तंत्र साधना तो करना चाहते हैं,
लेकिन दूसरों को नुकसान कर पहुंचाने के लिए आप जो है क्या नाम तंत्र मंत्र सीखना चाहते हैं, तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए आप यदि ऐसा करने का मन आपका या आपका स्वभाव है, तो निश्चित रूप से आपका केतु नेगेटिव है। आप किसी के विषय में अगर जो है क्या नाम अंदर तक घुसकर उसको बाहर निकाल कर लाएं और जो है क्या नाम उसका दुरुपयोग करें, तो आपका केतु निश्चित रूप से खराब है और नेगेटिव है। यदि आपने कोई आश्रम बनाया है, आपने कोई आश्रम जो है क्या नाम आपने बनाया है और किसी आश्रम में जो है क्या नाम काम करते हैं और वहां पर आपने अपना स्वार्थ साधने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से आपका केतु नेगेटिव है, खराब है। आश्रम की संपत्ति में आपने घपला करने की कोशिश की, घपला किया, या आप आश्रम की आड़ में आप अनैतिक कार्य करते हैं, तो आपका केतु नेगेटिव भी है और कमजोर भी है। मतलब जो लोग जो है आश्रम में कोई स्कैम करते हैं, बहुत से लोग स्कैम आपको सुनने में आते होंगे, तो यदि आश्रम में कोई स्कैम करते हैं तो उनका केतु ताकतवर के साथ साथ जो है क्या नाम नेगेटिव भी होता है। यानी तभी ये जो है आश्रमों के कारनामे जो है आजकल सुनाई देते हैं। मतलब ये नेगेटिव केतु की निशानी है मित्रों। मतलब कैसे कर सकते हैं तब आप केतु को पॉजिटिव, मतलब आप अपने केतु को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? अब इसका उपाय क्या है? तो इसका सीधा सा उपाय है कि आप जो है मेडिटेशन साधना, या आप जो है खुद को जो है क्या नाम आप जगाने की कोशिश करें, है ना, आपका केतु पॉजिटिव होने लगेगा। दूसरा, आप जो है गणपति की आराधना करें। गणपति की आराधना बहुत अच्छी होती है मित्रों, केतु जो है आपका पॉजिटिव होने लगेगा। तीसरा, आप जो है माँ दुर्गा की उपासना करें, तो आपका केतु निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव देने लगेगा। तो मित्रों, ये कमजोर ग्रहों की श्रृंखला पर ये अंतिम मेरा वीडियो है, और अब आगे किसी और विषय पर हम वीडियोस लेकर आएंगे। आप हमारे वीडियोस देखते रहिए और इनको सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। तो मित्रों, आज इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।